बहनों और भाइयों, गोम जगत सप्रेम नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। आज मैं आया हूँ कोसी नदी के किनारे, कोसी बैराज। ये एक ऐसा तिराहा है, यहाँ से सीतावनी पाटकोट मेरे बाएं हाथ की तरफ से जाया जा सकता है, जिसकी दूरी क्रमशः 23 और 28 किलोमीटर है। सितारगंज और अल्मोड़ा को सीधे सड़क जाती है, जिसकी दूरी 105 और 140 किलोमीटर। ये यहाँ पर शाम को घूमने वाले आते हैं तो गन्ने का जूस इत्यादि चाट वगैरह की रेडियाँ लगी हैं। यहाँ इस शहर में इस प्रकार के गरीब भी हैं जो केवल लकड़ी काट कर अपना गुजारा करते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाती है। आज लोगों के घरों में गैस होगी, किंतु कुछ होटलों में अथवा मिठाई की दुकानों पे किसी के घरों में लकड़ी का काम आग आज भी जलाई जाती है। और एक समय था जब यहाँ अधिकांशतः लोगों के घरों में लकड़ी जलाई जाती थी और इस प्रकार के एक नहीं सैकड़ों महिलाएं पुरुष अपना लकड़ी बेचकर गुजारा किया करते थे। हेलो भाई लोगों, राम राम। सन 1974-75 के लगभग कोसी नदी पे यह पुल और बैराज का निर्माण किया गया, जो इस प्रकार है। अब तो इसके साथ ही एक दूसरा पुल जो सामने आप देख सक रहे होंगे वो बन गया है, जो इस पुल पे भार क्षमता को कम करे और आवागमन उधर को शहर के बाहर से प्रवाह से चलता रहे। ये कोसी नदी है, यह है कोसी बैराज। एक यहाँ की एक अद्भुत पुरानी कलाकृति, जो जब मैं सन 75 से पहले यहाँ पढ़ा करता था तब मैंने देखा, तो वो नहर आज भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वो नहर। ये जमीन से इतना नीचे लगभग कोसी के तले से ही है। ये पानी आप देख सकते हैं, ये रंग से देखो। ये अंडरग्राउंड नहर है जो उस जगह से निकाली गई है। ये संरक्षित वन है, पूरा एरिया वन विभाग के अधीन है। सामने रामनगर शहर है। पेड़ों के कारण रामनगर शहर यहाँ से दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कुछ भवन थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं और वो सामने अगर आप देख पा रहे हो तो रामा मंदिर की गुंबद है। और इधर पश्चिम दिशा से थोड़ा सा हटकर उत्तर की ओर ये यहाँ पे डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज। ये यहाँ से भी इस प्रकार ये नहर अंडरग्राउंड जा रही है। ये सन 72-73 में जब मैं पढ़ने आया था तब भी मैंने देखा था। बस इतना फ़र्क इतना है कि तब ये ओपन थी, अब इसकी घेर बाड़ कर दी गई है। रामनगर में मेरे बड़े भाई साहब चचेरे भाई ख़त्म हुए। आज उनका 10वां था, तो लिहाजा इसी अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। और ये मेरे चचेरे भाई और मेरी धर्म पत्नी है। और यहाँ पर बहुत से लोग घूमने को आए हुए हैं। ये कोसी बैराज का
दृश्य मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये कोसी बैराज इधर रामनगर की सिंगल ऊपर, यहाँ से रामनगर शहर का कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये लखनपुर, पंपापुर, दुर्गापुरी वगैरह कोसी के किनारे बसा एक नया शहर। अगर सरकार चाहे तो इस रौखड़ में नदी के किनारे बहुत अच्छा एक झील का निर्माण किया जा सकता है और इसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में विदेशी पक्षियों का भी आगमन होता है। जहाँ तक आपके सफ़ेद पत्थर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर अगर एक झील का निर्माण किया जाए तो पर्यटन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है और बहुत से रोजगार सृजन किए जा सकते हैं। सामने पहाड़, यहाँ पर ये प्रवासी पक्षी, और उस सामने भी आप देख पा रहे होंगे ये नदी के किनारे हजारों की तादाद में बैठे हैं। ये भी विदेशी पक्षी हैं, कुछ इधर तैर रहे हैं पानी में। ये प्रवासी पक्षी बिल्कुल काले, रामनगर शहर का नव विकसित एरिया नदी तक अपनी बढ़वार लिए हुए। ये बैराज के साथ ही बना हुआ एक छोटा सा पार्क। लोग यहाँ बड़ी संख्या में सुबह शाम घूमने को आते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य और वातावरण भी। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ घूमने को आते हैं। कभी इस जगह से जहाँ आप ये रास्ता देख रहे हैं, कोसी नदी और शहर के बीच का हिस्सा है ये। इसमें था कोसी लट्ठा, जो इस बैराज के निर्माण के समय तोड़कर एक नए नक्शे के साथ इस सारे एरिया को बनाया गया और यहाँ पे कैनाल कॉलोनी बताई गई। ये कोसी का एक दृश्य है। सामने इधर से बैल पड़ाव, काला डूंगी और नैनीताल को रास्ता, और ऊपर को पाटकोट, ग्राम टेढ़ा की तरफ को जाती वो जो आप एक पिकअप देख रहे हैं वो जा रही है। एक नहर है चराई भाबर, सिरमो मजारा वगैरह की तरफ जाने वाली, नीचे चराई भाबर को जाने वाली नहर है ये बैराज के समीप कार्बेट न्यू ग्रीन वैली रेस्टोरेंट के नाम से टूरिस्टों के सुविधा के लिए एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। बड़ा ही सुंदर दृश्य
रेस्टोरेंट के बैक साइड में नेपथ्य में सुंदर जंगल। ये एक नहर, इस नहर के उधर कैनाल कॉलोनी। कैनाल कॉलोनी का दृश्य, बीच में ये नहर। अब मैं आपको अपने पीछे, जहाँ से मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, जैसे बैराज वगैरह, अब मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बड़ी ही आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़, ये जो आप यहाँ पे एक दीवार देख रहे हैं, ये है कोसी लट्ठा। इसका निर्माण वर्ष 1919 या 1916 है। आज एक शताब्दी पूर्ण होने के बावजूद भी ये जस की तस है, इसमें कोई वो नहीं है। जबकि ये कोसी बैराज 1972-73 के लगभग बना और आज ये खस्ता हाल है, क्षीण दशा में है और कई जगह से क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। ये लोग जंगल से लकड़ी लाकर अपना गुजर बसर करते हैं और यहाँ पर ये कुछ सुस्ताने के लिए बैठ गए हैं। ये कोसी लट्ठा। ये क्षमा करें गलत सूचना देने के लिए। 1919 या 1916 नहीं, बट ये 1926 का बना हुआ है। और ये आज भी ये कोसी लट्ठा ज्यों का त्यों। तो आप देखिए, बैराज 50 साल में क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये 100 साल पूरे होने पर भी ये कोसी लट्ठा ज्यों का त्यों है। तो क्या हमारे आज़ादी के बाद में निर्माण कार्यों में या निर्माण की गुणवत्ता में इतनी कमी आई जो उससे पहले नहीं थी? ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ लट्ठा, जिसकी चिनाई आज भी कहीं से भी नहीं हिल रही। आप देखिए, कहीं पे भी इसमें दोबारा टीप वगैरह नहीं हो रखी हैं, ये ज्यों का त्यों है। ये पार्क बना रखा है नगर पालिका ने। और इस ढंग से आज के ब्लॉग का मैं समापन करता हूँ। बहनों और भाइयों, आशा है आपको मेरे गांव के समीपस्थ शहर रामनगर जिला नैनीताल पसंद आया होगा। आप जिस भी भाई ने मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।